हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान फ्रॉम समा डिजिटल। नाजरीन, स्क्वाड पाकिस्तान टीम का अनाउंस हो चुका है। बड़ी देर के बाद, बड़े सब्र तहम्मुल के बाद जो है वो वही स्क्वाड हमारे सामने आया है जो हमें पता था कि ये आना है। कोई खास तब्दीली, कोई नई चीज़ ऐसी नहीं आई है। अच्छा, एक अपडेट मुझे उड़ती उड़ती मिली है, पता नहीं उसमें कितनी हकीकत हो सकती है या इस फैसले पर हो सकता है अमल ना हो। वो ये है कि शुएब मलिक को ऐड अभी भी किया जा सकता है दौरान वर्ल्ड कप। शायद एक ऐसी कोई ना एक ऐसे वो कहते हैं ना, एक इंजेक्ट कर देता है एक चीज़ के, यार ये बंदा यहाँ पे मिसिंग है, इसको होना चाहिए, तो शुएब मलिक हो सकते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि शुएब मलिक ही शायद जो है वो इस ऑप्शन को ना अडॉप्ट करे, क्योंकि वो ये कहें कि नहीं, मुझे नहीं इस यहाँ पर करना, क्योंकि मैं रिजर्व में नहीं हो सकता हूँ। तो कुछ ऐसी तब्दीलियाँ जो है वो अभी भी कहा जा रहा है कि टीम में, स्क्वाड में हो सकती हैं, जबकि आज लास्ट डेट है। कोई खास चेंज इसमें अब आ नहीं सकता है, हर चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। 15 लोगों का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। सो एवरीवन, आप सबके सामने तमाम वो लोग 15 मौजूद हैं जिनसे आपकी उम्मीदें थी। आपको लगता था कि यही लोग जो हैं यही होंगे। सलमान अली, आगा, इरफान और हसन अली जो हैं वो, जो कि उनको रिजर्व में रखा गया था, अब वो हमारे स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। तो 15 लोग जिनकी बात की जा रही है, उनमें बाबर आजम कैप्टन, उसके बाद रिजवान, और उसके बाद जो है वो हमारे 5 ओपनर्स हैं। 5 ओपनर्स में आप देख लेंगे बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, उसके बाद साइम अयूब और उस्मान खान। ये 5 ओपनर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये जो 5 ओपनर्स हैं, इनमें से ओपन कौन करेगा। बाबर प्रेफर करते हैं कि वो रिजवान के साथ अपनी जोड़ी तोड़कर साइम अयूब को मौका दें, या बाबर प्रेफर करते हैं कि नहीं वही ओपन करें, रिजवान और बाबर ही ओपनिंग पेयर के तौर पर, जिस तरह से हमेशा जो एक रवायत है वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि जितने भी इस वक्त हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इवन के पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है, उन तमाम लोगों का ये कहना था कि बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है उसको कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग माहिर हैं नए तजर्बे करने के, फैसले बदलने के, हम लोग झूठा तो साबित करते हैं सबको। तो खैर, हमने बड़ा सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि नहीं, बाबर की जगह हम साइम को ऐड करते हैं। साइम अयूब के साथ अगर हम लोग ओपन करते हैं तो उसके बाद फिर नंबर 3 पर बाबर है। तो भाई तब्दीली कहाँ पर है? तब्दीली तो मतलब चले खैर। अच्छा, उसके बाद बात की जाए अगर हमारे पास इस वक्त बॉलिंग साइड पर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो हमारे पास इमाद वसीम हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है। मोहम्मद आमिर है जिनका एक बहुत ज़्यादा टेरर जो है वो तमाम टीम्स पर लाजमी होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अच्छा उनका एक अंदाज है, अच्छा खेलते आए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो फिर हमारे पास हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त बात है जो मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो अब्बास अफरीदी हैं, हमारे पास इब्रार हैं, और हमारे पास जो है वो शादाब भी है, लेकिन वो बॉलिंग करते हुए शायद ना दिखाई दें। हमारे पास बैटिंग में शादाब हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ नसीम शाह जो हैं वो तो मतलब हैं ही, अब सबको मोहब्बत है उनसे, सबको उनके साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। खैर, अगर हम बढ़ें थोड़ा सा हारिस रऊफ की तरफ, तो हारिस रऊफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इंजर्ड हैं। फिर हारिस रऊफ ने प्रैक्टिस मैच में दिखाया कि भाई वो इंजर्ड नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आयरलैंड मैच में हारिस रऊफ की जगह हसन अली आए, फिर हसन अली को उन्होंने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया और हसन अली जो है वापस चले गए, यानी इनको स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया गया। हारिस रऊफ हमारे स्क्वाड का हिस्सा है और उन्होंने ये शो किया प्रैक्टिस मैचेस में। उनकी जब तस्वीर सामने आई, गुफ्तगू की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, यानी हारिस रऊफ जो है वो टीम का बहुत मेन हिस्सा है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज जारी हैं, और इंग्लैंड की तरफ से जो बहुत खतरनाक बॉलर है, जिससे यकीन करें जितने भी बैटर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में जब उनका सामना ज़ख्मी ज़रूर हुए, क्योंकि उनकी बॉल जो है ना वो सीधा आपको लगती है बड़ी ज़ोर की। तो मेरा कहने का मतलब है कि जोफ्रा आर्चर जिनकी बात की जाए तो वो एक बहुत महान बॉलर हैं, जिनकी बॉल से जो है ना वो डर लगता है ज़रा। शुएब अख्तर जब बॉलिंग करते थे ना, तो एक अलग किस्म का फियर जो है ना वो नज़र आता था बैटिंग साइड पर। जितने भी क्रिकेटर्स होते थे उनका जब उनकी गुफ्तगू आप सुने तो वो कहते हैं कि शुएब अख्तर की बॉलिंग से हमें डर लगता था। इसी किस्म का जो एक डर है ना वो जोफ्रा आर्चर में है, और पाकिस्तान ने उनका सामना करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वार्म अप मैचेस तो खेल नहीं रहा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर के साथ खेलने के बाद पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप क्या आजमाते हैं, आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे आपने वर्ल्ड कप में जाना है, और वर्ल्ड कप में ड्रॉप इन पिचेस हैं। अमेरिका की पिचेस जो हैं वो बहुत एक नया एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान के लिए, बल्कि तमाम टीम्स के लिए। स्पेशली पाकिस्तान को जो स्टेडियम दिया गया है खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच को, वो बिल्कुल न्यू है। इंडिया को फिर भी वहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा ही नहीं है, मतलब कहते तो शायद आईसीसी दे देता, लेकिन आईसीसी से जब भारत ने कहा तो भारत को आईसीसी ने वो दे दिया प्रैक्टिस मैच। तो भारत को पिचेस की तमाम जो है वो रिपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी, जिसके बाद भारत जो है वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। उनको तमाम चीज़ों का तजर्बा हो गया होगा। पाकिस्तान उस तजर्बे में कहीं ना कहीं लैग कर रहा होगा, बहुत अच्छा खेल शायद ना पेश कर पाए, लेकिन इंग्लैंड के साथ जो ये सीरीज़ हैं वो हमारी इतनी ही इंपॉर्टेंट हैं
जितना कि आप समझे कि वार्म अप मैचेस इंपॉर्टेंट होते। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करके रिलैक्स हो गया है। तमाम वो प्लेयर जिनको कंफ्यूजन थी कि वो टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, हर चीज क्लियर हो गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करती चलो, कप्तान बाबर आजम है पाकिस्तान टीम के। वाइस कप्तान कौन है? रिसेंटली कुछ अर्सा पहले जो है वो गुफ्तगू हो रही थी कि रिजवान जो है वो वाइस कैप्टन होंगे, लेकिन आपको एक बात पता होगी कि जो वाइस कैप्टन होता है बाद में वही कप्तान होता है। तो मोहम्मद रिजवान को अभी फिलहाल वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं कहा जा रहा है। विकेट कीपर बैट्समैन तो वो हैं लेकिन वाइस कैप्टन नहीं है। तो अब कहा जा रहा था कि हमारी टीम में से वाइस कैप्टन कौन होगा, और बहुत ही अफसोस के साथ आपको बताती चलूं, अफसोस हो रहा है लेकिन वाइस कैप्टन फिलहाल कोई भी नहीं है हमारी टीम का। वर्ल्ड कप सर पर है, T20 वर्ल्ड कप, मेंस क्रिकेट 2024, इतना बड़ा एक टूर्नामेंट है, अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, 20 टीम्स खेल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई वाइस कैप्टन नहीं है। अच्छा, फिर एक और खबर बहुत ज्यादा फ्लोट करी जिसके बारे में हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि खबर झूठी है, लेकिन कहीं ना कहीं खबर जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्ची है। वो ये कि शाहीन आफरीदी को बतौर वाइस कैप्टन उनको ऑफर दी गई और उन्होंने वो ऑफर टुकरा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एज अ बॉलर ही खेलूंगा। अब ये गुफ्तगू जब तक शाहीन खुद इसका इजहार नहीं करेंगे ऑनर, तो तब तक ये खबर जो है वो रहनी है मंजर-ए-आम पर, जिसके ऊपर कंफ्यूजन जो है वो जारी की जा रही है। लेकिन जो हमारा अलमिया है इस वक्त वो ये है, जो कि बहुत बड़ी ये खबर है कि हमारे पास इस वक्त कोई भी वाइस कैप्टन मौजूद नहीं है टीम में, और तमाम प्लेयर जो हैं उनमें सिर्फ एक कैप्टन यानी बाबर आजम है। देयर इज नो वाइस कैप्टन। इसी के साथ हम लोग मैचेस खेलते चले जाएंगे। ये सीरीज जैसे ही मुकम्मल होती हैं, पाकिस्तान लैंड करेगा यूएसए और वहां पर जाके अपने मैचेस जो है वो खेलना शुरू करेगा। तो नाज़रीन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी टीम, हमारे मुल्क पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया, जिसके लिए सरप्राइज भी नहीं हुआ मतलब सुन के, क्योंकि पता था यही लोग हैं। लेकिन खैर हर चीज़ क्लियर हो गई है। होप रियली गुड फॉर पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा खेलेगी। मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये जो हमारा स्क्वाड है इसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना कहीं कमी है उसको होना चाहिए था। क्या शोएब मलिक को होना चाहिए था? क्या आमिर जमाल को होना चाहिए था? क्या आजम खान को होना चाहिए था? मुझे इन तमाम बातों का जवाब अपने कमेंट्स में दीजिए। होपफुली आई विल ऐड योर कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।